हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका आज स्वागत है। 30 मई है और 30 मई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अगले अध्यक्ष होंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, यानी एनडीबी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुआ था और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष केवी कमत हैं और उपाध्यक्ष और सीआरओ सर्विस जेबी हैं, ठीक है। और इसके संस्थापक ब्रिक्स ग्रुप थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस एन राजेश्वरी। ठीक है, तो कौन बने हैं? एस एन राजेश्वरी। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। OIC का फुल फॉर्म होता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुआ था और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 मई को। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो 29 मई को। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1953 में 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा सबसे पहले नेपाल देश ने की थी, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5%, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो यह कटौती विकास दर में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है, ठीक है। और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद का परिभाषा हो गया कि किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और अंग्रेजी में जीडीपी, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें S&P ग्लोबल रेटिंग्स की भी चर्चा हुई है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलायंस कंपनी की स्थापना 8 मई 1973 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी थे और वर्तमान में चेयरमैन एंड एमडी मुकेश अंबानी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका, यानी श्रीलंका देश के, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धने पूरे कोटे हैं, ठीक है। और करेंसी रुपया है और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय सेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK1 F4C लड़ाकू विमान शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुसेना में, ठीक है, वायुसेना में शामिल किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो तेजस MK1 F4C एक एकल इंजन, हल्के वजन और सभी मौसम में बहुभूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है और यह हवा से हवा में ईंधन भरने में भी सक्षम है।
और इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का यह पहला स्क्वाड्रन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भारतीय वायुसेना की चर्चा हुई है, तो भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था और 8 अक्टूबर को हुआ था, यही चलते भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 लाख रुपए का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सेबी की चर्चा हुई है, तो सेबी से रिलेटेड कुछ जान लेते हैं कि भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं, जैसे NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, सेबी बोले तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। ठीक है, और सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके CEO अजय त्यागी हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में NHAI की भी चर्चा हुई है, तो NHAI के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फ्लिपकार्ट। कौन किया है? तो फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो इस साझेदारी के माध्यम से प्रदेश के आम उत्पादक किसानों को अपने फल उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करने में मदद मिलेगी। ठीक है, और फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है और इसके पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट हैं और इसका स्थापना 2007 में हुआ था और मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसके वर्तमान में CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं और फ्लिपकार्ट के मालिक सचिन बंसल और बिनी बंसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा IIT? तो IIT मद्रास। ठीक है, तो IIT मद्रास है सो कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ठीक है, जिसको हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास कहते हैं। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर के सीरीज में इतना ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।